नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत के बाद में चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। हंगामा इस बात का मचा हुआ है कि राजीव त्यागी की यह मौत नहीं हुई है, बल्कि राजीव त्यागी की हत्या की गई है। और राजीव त्यागी की हत्या के लिए संबित पात्रा को लोग दोषी ठहरा रहे हैं, रोहित सरदाना को दोषी ठहरा रहे हैं, आज तक न्यूज चैनल को और गोदी मीडिया को राजीव त्यागी की हत्या के लिए लोग दोषी ठहरा रहे हैं। और अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो संबित पात्रा को अरेस्ट किए जाने की मांग कर चुके हैं। वहीं पर कई हजार लोग लिख रहे हैं कि रोहित सरदाना पत्रकार नहीं है। आज तक न्यूज चैनल और तमाम गोदी मीडिया की जो डिबेट्स हैं उनको लेकर के लोग लिख रहे हैं कि इस प्रकार की जितनी भी डिबेट्स होती हैं उनको बंद कर दिया जाना चाहिए और बाकायदा कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर स्टे लगा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की मांग जो है वो अब लोग कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल के उस डॉक्टर का बयान जानना, जिस डॉक्टर ने सबसे पहले राजीव त्यागी को देखा, जिनके पास में राजीव त्यागी को लाया गया। उस डॉक्टर ने क्या कहा है, उस डॉक्टर को सुनना सबसे जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आप उस डॉक्टर को सुनिए और उसके बाद में तमाम लोग जो है इस पर क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तमाम लोग जो है वो किस तरह से जो है अपने अपने विचार जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, वो बताएंगे। सबसे पहले आप इन डॉक्टर्स को सुनिए। डॉक्टर साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हैं राजीव त्यागी जी, उनकी डेथ हुई है, हॉस्पिटल लाया गया था। क्या किस कंडीशन में लाया गया था, क्या कुछ उपचार दिया गया है या फिर किस तरीके से डेथ हुई? राजीव त्यागी जी लाइव डिबेट में थे अपने घर पर और डिबेट करते करते सडनली कोलैप्स हो गए। उनके फैमिली मेंबर्स ने देखा कि अनकॉन्शियस है। उन्होंने वहां पे कुछ कार्डियक मसाज दिया, सीपीआर किया और वो हमारे पास अराउंड 6:30 आए। तो जब हमारे पास आए तो अनकॉन्शियस थे, अनरिस्पॉन्सिव थे, ब्लड प्रेशर और पल्स नहीं था। हमने हमारा जो प्रोटोकॉल होता है ACLS प्रोटोकॉल, एडवांस कार्डियक लाइफ केयर प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंगली सीपीआर स्टार्ट किया, उनको वेंटिलेटर पे लिया, वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया और 45 मिनट तक हमने सीपीआर, इंजेक्शन, ये सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है हमारी, वो सब दी। सीपीआर देने के बावजूद, वेंटिलेटर पर लेने के बावजूद आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ सीपीआर वो क्रैश कर गए। सर क्या कुछ हो क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सर, क्या कुछ ये इनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा। सडन कार्डियक अरेस्ट में ये होता है कि हार्ट अटैक होता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, मैसिव हार्ट अटैक कहते हैं। उस वजह से इनकी डेथ हुई। ठीक है सर। गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर कह रहे हैं कि लाइव डिबेट के दौरान जो है, लाइव डिबेट के दौरान, ये डॉक्टर के शब्द हैं कि लाइव डिबेट के दौरान राजीव त्यागी अचानक से बेहोश होकर के गिर पड़े। उनको वहां पर दिल का दौरा आया और दिल का दौरा आने के बाद में उनकी घर पर ही जो है वो नब्ज चलनी बंद हो गई और उनको यहां पर बेहोशी की हालत में लाया गया। हमने उनको वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद में भी 45 मिनट तक हम जो इलाज कर सकते थे, हमने वो इलाज उनको देने की कोशिश की, तमाम दवाइयां जो है वो उनको देने की कोशिश की, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। अब आपको सुनवाते हैं डिबेट का वो हिस्सा जिसको लेकर के लोग जो है वो संबित पात्रा पर, आज तक न्यूज चैनल पर और रोहित सरदाना पर जो है वो निशाना साध रहे हैं। डिबेट का वो हिस्सा भी एक बार आप जरूर सुनिए। हमारे घर के जयचंद, कुछ जयचंद यहां बैठे, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहां जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहो किसने घर चलाया है, हिम्मत है तो कहो किसने घर चलाया है। अरे भैया जयचंदो मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। मैं जवाब है कि नहीं है, यहाँ संघ वालों ने घर चलाया। मैं बार बार निवेदन करता हूं, लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और तय करना चाहते हैं कि भाई किसकी बात से हम अपना विचार साम्यता रखते हैं। केवल हल्ला हंगामा झगड़ा नहीं देखना चाहते लोग। वो देख लिया उन्होंने कल रात को जो हो रहा था सड़क पर। अतीकुर रहमान, आपके पास आ रहा हूं, आप समर्थन करते हैं शोएब जमी की इस बात का
जो वो मुझसे कह रहे थे कि कोई भी हो आग से खेलने की कोशिश मत कीजिए। फिर आप ये भी कहते हैं कि इस देश में संविधान है, अभिव्यक्ति की आजादी है। आपको किसी की बात पसंद नहीं आई, आप अदालत जाइए। फर्क करना जरूरी है, उतना ही रोहित भाई जितना राम का हिंदुस्तान और नक्सू राम के हिंदुस्तान में फर्क करना जरूरी है। यहाँ पर हिंसा का समर्थन ना हमने कभी किया है और ना कभी करेंगे। आप बताइए रोहित जी, आप गवाह हैं, पूरा के पूरा हमारा CAA का। डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा कि लाइव डिबेट शो के दौरान वो बेहोश होकर के गिर पड़े थे और उनको बेहोशी की हालत में यहां लाया गया। अब आपको सुनाते हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं, और लोग कह रहे हैं कि किस तरह से ये मौत नहीं बल्कि हत्या है, और किस तरह से सीधे सीधे तौर पर जो है वो आज तक चैनल पर लोग इल्जाम लगा रहे हैं। पंकज पूनिया ने लिखा है, आज तक जानलेवा डिबेट हत्यारा चैनल, रोहित सरदाना पर राजीव त्यागी का हत्या का मुकदमा चलाया जाए। वहीं पर एक और ट्विटर हैंडल है, इन्होंने लिखा है, कब खून खोलेगा कांग्रेसियों तुम्हारा, ये अटैक नहीं, ये संबित पात्रा और रोहित सरदाना द्वारा राजीव त्यागी की मौखिक मोब लिंचिंग है। वहीं पर कांग्रेस प्रवक्ता और नेता रागिनी नायक ने लिखा है, अभी राजीव त्यागी जी के शोकाकुल परिवार से मिलकर आ रही हूं, उनकी पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। त्यागी जी कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, देशभक्त थे, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान थे। लाइव डिबेट में उन्हें जयचंद और नकली हिंदू बोलने वाले पर लानत भेजती हूं। वहीं पर अशोक पांडे ने लिखा है, मैं एक भारतीय नागरिक की तरह सौगंध लेता हूं कि सांप्रदायिक एजेंडे पर चलने वाली किसी भी टीवी डिबेट में न हिस्सा लूंगा न उसे देखूंगा। सहमत हैं तो आगे बढ़ाइए। पत्रकार नवीन कुमार ने लिखा है, टेलीविजन की दंगाई पत्रकारिता और दंगाई पत्रकारों को मुबारक। ये मौत सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक बेशर्म और लिजी पत्रकारिता के हाथ में हुआ कत्ल है, इसकी कोई माफी नहीं हो सकता। वहीं पुनीत कुमार सिंह ने लिखा है, आज तक चैनल रोहित सरदाना और संबित पात्रा पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लिखा है, शायद संबित स्वराज को जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहे कि एक अच्छे इंसान से उनकी अंतिम बात इतनी तल्ख रही। राष्ट्रीय चैनलों पर ऐसी अपमानजनक बहसें बंद होनी चाहिए। एनडीटीवी के पत्रकार उमाशंकर ने लिखा है, राजीव त्यागी इस डिबेट में शामिल थे, इसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको अस्पताल ले जाया गया पर वे बचाए नहीं जा सके, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने लिखा है, चैनलों की ऐसी डिबेट का बाइकआउट कीजिए, कल आपकी जान भी जा सकती है। वहीं सलमान निजामी ने लिखा है, संबित कॉल्ड हिम जयचंद, संबित कॉल्ड हिम फेक हिंदू एंड ही डाइड, इट्स मर्डर। अगर और किसी के घर को उजड़ने से बचाना चाहते हो तो संबित पात्रा जैसे नफरती वायरस को जेल भेजो। संबित पात्रा से बड़ा गद्दार कोई नहीं है, इसे जल्दी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एलपी पंत लिखते हैं, मित्रों क्या न्यूज चैनलों की डिबेट पर कोर्ट स्टे का यह सही समय है। एबीपी न्यूज के पत्रकार आदेश रावल ने लिखा है, डॉक्टर के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी को डिबेट के दौरान ही दिल का दौरा पड़ गया था। तमाम लोग अब संबित पात्रा के खिलाफ, रोहित सरदाना के खिलाफ, आज तक न्यूज चैनल के खिलाफ और गोदी मीडिया की तमाम इस तरह की जो बहस होती है उनके खिलाफ अब कोर्ट की तरफ से स्टे लगाने की मांग कर रहे हैं और संबित पात्रा को वो जेल में डालने की मांग कर रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि राजीव त्यागी की जो मौत हुई है वो मौत नहीं बल्कि उसके लिए हत्यारा माना जाए संबित पात्रा को, और संबित पात्रा को इसके लिए जेल भेजा जाए। इस प्रकार की जो मांग है वो सोशल मीडिया के जरिए कोई 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 10-20 हजार नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जो है लोग अब इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट को अब इस पूरे मामले पर सवते संज्ञान लेते हुए इस प्रकार की जितनी भी डिबेट्स होती हैं, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक जितनी भी डिबेट होती हैं उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश जो है वो लागू किया जाना चाहिए? क्योंकि इस प्रकार की डिबेट से क्या हासिल होता है, इस प्रकार की डिबेट से क्या हासिल होता है, यह सबको सोचना चाहिए। इन डिबेट्स में एक तरफ एक पक्ष के लोग बैठा लिए जाते हैं,
दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के लोग बैठा लिए जाते हैं और इस पक्ष के लोग इस पक्ष के लोग बात नहीं सुनते हैं और इस पक्ष के लोग जो है वो इस पक्ष के लोगों की बात नहीं सुनते हैं। और ऐसे में जो एंकर होता है वो चाहता ही यही है कि कोई किसी की बात ना सुने, बल्कि चिल्लम चिल्ले जो है वो चलता रहे और इसी तरह से जो है वो टीआरपी बनती रहे। एक दूसरे को गाली देना, थप्पड़ मरवाना, पानी फेंकना, मां बहन की गालियां देना, इस तरह से जो है वो चलन अब आम हो गया है गोदी मीडिया की इन डिबेट्स में। तो अब क्या वाकई सही समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार की जितने भी डिबेट्स हैं उन पर रोक लगा दी जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को सौते संज्ञान लेते हुए क्या इस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए, इस प्रकार से जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो वाकई इस प्रकार से जो है वो आदेश देना चाहिए और गोदी मीडिया की इन तमाम डिबेट पर रोक लगा देनी चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।